अगर दोस्तों आप भी अपनी ड्रीम कार पर लाखों रुपए खर्च करने जा रहे हो तो उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं नहीं चाहता कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपकी ड्रीम कार आपको बाद में रुलाए। क्योंकि दोस्तों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो गाड़ियाँ आपको टीवी और इंस्टाग्राम पर ड्रीम कार्स लगती हैं, असल जिंदगी में वो ओनर्स को खून के आंसू रुला रही हैं। दोस्तों मैं संदीप, आप देख रहे हैं मोटर इंसास। आज मैं दोस्तों इंडिया की उन 5 ओवर हाइप गाड़ियों का पर्दाफाश करूंगा जिनका भौकाल बहुत है, लेकिन इन्हें खरीदने के बाद मालिक अपना सिर पीट रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो को एक भी सेकंड के लिए स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपकी ड्रीम कार भी इस लिस्ट में हो सकती है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं उस गाड़ी से जिसने लॉन्च होने से पहले थार को डराने की कोशिश की, पर सड़क पर आते ही खुद की हवा निकल गई। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी जिम्नी की, कि लोगों ने इसे अपनी डेली फैमिली कार समझकर बुक करा लिया, पर जैसे ही आप इसमें अपनी फैमिली को बिठाते हैं, सबसे पहला दर्द इसकी रियर सीट देती है, जहां अंडर थाई सपोर्ट बिल्कुल जीरो है, जहां 4 लोग बड़े ही टाइटली बैठते हैं। दोस्तों पीछे बैठे हुए लोगों का दर्द इसका स्टिफ ऑफ रोड सस्पेंशन बढ़ा देता है, क्योंकि दोस्तों सिटी के साफ रास्तों पर भी गाड़ी लगातार उछलती रहती है। अगर आप सोचते हैं कि छोटी गाड़ी है तो सिटी में मजे से चलेगी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। इसका टर्निंग रेडियस 5.7 मीटर का है, मतलब कि दोस्तों आपको एक छोटा यूटर्न लेने में भी गाड़ी को 2 बार आगे और 2 बार पीछे करना पड़ता है। और इसी के साथ दोस्तों मारुति जिम्नी का माइलेज के नाम पर ऑटोमेटिक वेरिएंट सिटी में 8 से 10 से ऊपर नहीं निकाल कर देता, और ऊपर से इस कार का इंजन इतना आलसी है, ओवरटेक करने से पहले आपको एसी बंद करके प्लान करना पड़ता है। और इसी के साथ दोस्तों रात के वक्त हाईवे पर इसकी हेलोजन लाइट्स अंधा फील करवाती हैं। और इसी के साथ दोस्तों 80 की स्पीड के बाद केबिन में इतना शोर आता है कि आप आपस में ढंग से बात भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों अगर आप मारुति जिम्नी की तरफ जाते हो तो इन सारी प्रॉब्लमों से आपको जूझना पड़ेगा। अगर आप इन सारी परेशानियों से जूझ सकते हैं तो आप बिल्कुल दोस्तों मारुति जिम्नी की तरफ जा सकते हैं। अब चलिए दोस्तों उस कार के बारे में बात करते हैं जो दिलों की धड़कन और रोड के गुंडे के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों वो है महिंद्रा थार 3 डोर। दिखने में दोस्तों टसन नंबर 1 है, पर गाड़ी का असली स्ट्रगल ओनर उसके अंदर झेलता है। इस गाड़ी को डेली यूज करना किसी सजा से कम नहीं। सबसे बड़ा मजाक इसके पीछे वाली सीटों पर बैठना है, मतलब कि इसकी रियर एंट्री, क्योंकि दोस्तों थार में घर के बुजुर्ग तो बैठने के बारे में सोच भी नहीं सकते। और अगर दोस्तों बाई चांस 4 लोग इस कार में बैठ गए तो इसकी डिग्गी में एक लैपटॉप बैग रखने तक की जगह नहीं बचती है। हाईवे पर आते ही गाड़ी अपनी असलियत दिखाती है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतना ऊंचा है कि बॉडी रोल बहुत डरावना लगता है, और अचानक ब्रेक मारने पर गाड़ी पूरी तरह आगे झुक जाती है। जैसे ही दोस्तों आप महिंद्रा थार को 90 की स्पीड से ऊपर ले जाते हैं, इसकी विंड नॉइज इतना फाड़ के अंदर आता है कि लगता है आप आंधी के बीच बैठकर बात कर रहे हैं। सिटी ट्रैफिक में इसका भारी स्टीयरिंग आपके शोल्डर्स थका देता है, और ऊपर से इसकी 6-7 की माइलेज आपको डेली रुलाती है। इतने पैसे देने के बाद भी आपको ना तो इस कार में ऑटोमेटिक एसी मिलता है और ना ही इस कार में आपको रियर एसी वेंट्स मिलते हैं। अगर दोस्तों आप इस कार को इन प्रॉब्लम्स के बाद भी लेना चाहते हैं तो दोस्तों फिर आपकी मर्जी है। अब चलिए दोस्तों तीसरे नंबर पर आने वाली कार के बारे में बात करते हैं। दोस्तों वो है टाटा नेक्सॉन। ये कार वैसे दोस्तों 5 स्टार सेफ्टी की रानी कही जाती है, क्योंकि दोस्तों इस कार में आपको सेफ्टी टैंक जैसी मिलती है। पर इस गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्विस ने लोगों का दिमाग खराब कर रखा है। ड्राइव स्टार्ट करते ही इसका 3 सिलेंडर इंजन अपनी वाइब्रेशन से बता देता है कि ये रिफाइनमेंट में सबसे पीछे है। ट्रैफिक में इसका AMT गियरबॉक्स सबसे बड़ा दर्द बनता है, जो गियर शिफ्ट होते वक्त आपको आगे की तरफ सॉलिड झटका देता है। नए मॉडल्स में कंपनी ने फिजिकल बटन हटाकर टच बेस्ड AC पैनल दे दिया है, जिसको ड्राइव करते वक्त बिना देखे यूज करना इम्पॉसिबल है। ऊपर से टाटा का सॉफ्टवेयर कभी भी चलती गाड़ी में स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है। लो स्पीड पर इसका स्टिफ सस्पेंशन सड़क के सारे गड्ढे डायरेक्ट केबिन में भेजता है। और अगर दोस्तों आप इस कार की इन कमियों को ठीक कराने जब सर्विस सेंटर पर जाते हो तो वहाँ की हिट और मिस सर्विस तो आपका बचा हुआ पेशेंस भी खत्म कर देती है। तो दोस्तों इस लिस्ट में चौथी गाड़ी है नेता और भौकाल आशिकों की पहली पसंद, स्कॉर्पियो क्लासिक। बाहर से लुक्स देसी माफिया वाले हैं, पर पीछे बैठे लोगों के लिए यह गाड़ी किसी टॉर्चर चैम्बर से कम नहीं। जैसे ही गाड़ी कॉर्नर लेती है, इसका मैसिव बॉडी रोल पीछे बैठे पैसेंजर्स को हवा में जला देता है, और मोशन सिकनेस आना लगभग तय होता है। पीछे दी गई जंप सीट सेफ्टी के हिसाब से बिल्कुल जीरो है, क्योंकि वहाँ पर कोई सीट बेल्ट नहीं होती। ड्राइविंग सीट पर आते ही महसूस होगा कि इसका स्टीयरिंग एक ट्रक जैसा है, क्योंकि इसका स्टीयरिंग काफी हैवी फील होता है। क्योंकि जब भी आप इस कार को सिटी में चलाओगे, आपके हाथों की एक्सरसाइज होना बिल्कुल तय है। इस कार पर दोस्तों 20 लाख खर्च करने के बाद भी आपको ना कोई ऑटोमेटिक एसी मिलता है, ना एप्पल कारप्ले, ना पुश स्टार्ट बटन। इनफैक्ट इसका स्टेप अप इतना ऊंचा है
कि बिना फुट स्टेप के चढ़ना आम इंसान के लिए काफी मुश्किल है। तो दोस्तों अगर किसी भाई के पास स्कॉर्पियो क्लासिक हो दोस्तों कमेंट में आप जरूर बताना कि जितनी भी सारी मैं ये कमियां बताई हैं ये आपको भी लगती हैं या नहीं। अगर इनके अलावा भी और भी कोई कमियां लगती हों तो वो भी कमेंट में जरूर बताना भाई। तो दोस्तों इस लिस्ट में सबसे आखिर में आती है रिलायबिलिटी का देवता, वैल्यू फॉर मनी की सबसे बड़ी दुश्मन टोयोटा फॉर्च्यूनर। लोगों को लगता है कि 60 लाख देकर उन्हें लग्जरी मिलेगी, पर दोस्तों जब भी आप अंदर बैठते हैं तो आपको एहसास होता है सिर्फ नाम का पैसा लिया गया है। दोस्तों सबसे बड़ा शौक देती है इसकी ट्रक जैसी स्टिफ राइड क्वालिटी। दोस्तों जब भी टोयोटा फॉर्च्यूनर खाली चलती है तो छोटे ब्रेकर्स पर भी बुरी तरह चलती है। दोस्तों इस प्राइस ब्रैकेट में आने के बाद भी आपको वही 10 साल पुराना डैशबोर्ड देखने को मिलता है और इसी के साथ वही बेसिक फीचर्स भी मिलते हैं। और दोस्तों सिटी ट्रैफिक में इसका भारी स्टीयरिंग घुमाना अपने आप में जिम जाने जैसा है। और 2.5 टन की इस गाड़ी के ब्रेक्स में शुरुआती बाइट बिल्कुल वीक फील होती है जो हाई स्पीड पर डर पैदा करती है। ऊपर से इसका मैसिव टर्निंग रेडियस, बहुत ऊंचा स्टेप इन हाइट इसे एक बहुत इनप्रैक्टिकल गाड़ी बना देता है। भाई काफी लोग ये भी कहेंगे कि भाई खुद नहीं ले सकता तो ये सारी कमियां बता रहा है। तो भाई हमारा काम है गाड़ियों की कमियां ढूंढना और उनको आपके साथ शेयर करना। तो दोस्तों ये थी वो सच्चाई जो कोई भी सेल्समैन आपको शोरूम में नहीं बताएगा। इन सभी गाड़ियों में से दोस्तों कोई भी गाड़ी कबाड़ नहीं है और ना ही मैं दोस्तों ये कह रहा हूँ कि आप इन 5 गाड़ियों में से कोई भी कार मत लो। तो दोस्तों अगर आप इन गाड़ियों की तरफ जाओगे तो आपको ये कमियां भाई फेस जरूर करनी पड़ेंगी। अगर आप ये कमियां फेस करने के लिए तैयार हैं तो आप इन कारों की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। कि अगर आपने इन कारों को गलत यूज के लिए ले लिया तो दोस्तों पैसा और पीस ऑफ माइंड दोनों बर्बाद होंगे। और दोस्तों आपको क्या लगता है इन 5 में से सबसे ज्यादा ओवर हाइप्ड गाड़ी कौन सी है? नीचे कमेंट्स में उस गाड़ी का नाम जरूर लिखना। अगर दोस्तों आपके पास इन 5 गाड़ियों में से कोई भी कार है और आप किसी कार की कमी को फेस कर रहे हैं तो वो भी अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना, जिससे लोगों को थोड़ा और भी एक्सपीरियंस होगा भाई। और दोस्तों अगर आपको वीडियो की रियलिटी और रिसर्च पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आपने मेरा मोटर इंसास चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।